प्रभु जगन्नाथ की लीला के बारे में अगर बात करें, वो हमारा 365 दिन भी अगर बात करते रहे ख़त्म नहीं होगा। मानव लीला के हिसाब से प्रभु लीला करते हैं, लेकिन रथ यात्रा के बारे में ऐसा भी चीज़ें हैं जो अनोखी है, जो दिलचस्प है। आज हम सारा दुनिया, सारा विश्व जानते हैं कि प्रभु के 3 रथ, लेकिन हकीकत में क्या था? ये सरदा वाली जहाँ पर हम खड़े हैं, इसका नाम सरदा वाली क्यों हुआ? ये तमाम चीज़ों के बारे में हमारे साथ पंडित विश्वनाथ जी है, जो पूरा डिटेल्स में बताएंगे। और प्रभु जी, जगन्नाथ संस्कृति के बारे में बात करें, जगन्नाथ की लीला के बारे में बात करें, ये पहले तो सवाल रहेगा, ये सरदा वाली नाम क्यों रहा? इसको क्यों कहते हैं सरदा वाली? जय जगन्नाथ। जगन्नाथ जी की लीला अपरंपार है। पुरुषोत्तम स रहस्य देवो न जानन्ति कुत्र मनुष्य। जिनको भगवान भी नहीं जान पाए उनका रहस्य क्या है, इंसान क्या जानेगा उनका रहस्य क्या है। तो रहस्यमय पुरुष है, उनको हम बोलते हैं रहस्यमय पुरुष। तो इनका आप देखेंगे हर लीला खेला में कुछ ना कुछ छुपा होता है। वो कहीं जाते हैं तो किसी को उद्धार करने के लिए जाते हैं। रामचंद्र जी के अवतार में तो अहल्या को उद्धार कर दिए, पत्थर में खड़े होकर, शिला से खड़े होकर। रथ जब रुक जाता है तो बोलते रथ रुक क्यों गया? जितना भी इंसान खींचेंगे रथ को, हिला नहीं पाएंगे जब तक वो नहीं चाहेंगे। वो भक्त सालवेग को इंतजार में रथ को रख दिए थे, क्योंकि उनका प्रिय भक्त सालवेग आ रहा है। और सालवेग जी उस दौरान तो गाड़ी मोटर इतना था नहीं, पैदल आ रहे थे, तो वो देरी हो गया उनका पहुंचने में। तो भगवान जी खुद वरदान में रह गए, मेरा भक्त आ रहा है। तो भक्त का वो प्रिय है। तो आपका जैसा जिज्ञासा है कि इसको श्रद्धा वाली क्यों बोला जाता है? श्रद्धा मतलब जो आप श्रद्धा से जिस बालू को मथा में लगा देंगे ना, तो आपका पुण्य मिलता है। ऐसा श्रीक्षेत्र का बालू राशि में ये पवित्रता है। तो श्रद्धा करके एक रानी थी। महाप्रभु जी जो रत्न सिंहासन से यज्ञ वेदी व जन्म सिंहासन, जिसको बोलते हैं गुंडीचा बाड़ी, आड़पा मंडप भी बोलते हैं, वहाँ जाते थे। तब क्या होता था, बीच में एक बहुत बड़ा नदी था, उसको मालिनी नदी बोलते थे, जिसके नाम से आपको अभी भी उसका प्रतीकात्मक है बौलागंडी। जो एरिया में हम खड़े हैं अभी, उसको बौलागंडी बोलते हैं। बौलागंडी मतलब उसका गंड का बहुत ही बल है। वहाँ पे है, आप गिर जाएंगे मतलब आपका सत्ता नहीं रहेगा, ऐसा बौलागंडी। और थोड़ा आगे जाएंगे, बड़ा शंख। बड़ा शंख मतलब उस पर जहाज डूब जाएगा, इतना पानी का इतना प्रवाहित हो रहा था, इतना बड़ा नदी था। तो उस दौरान रानी थी, श्रद्धा के नाम के रानी थे। तो रानी जी का बहुत इच्छा थी कि कैसे ये ठीक हो जाएगा, महाप्रभु के लिए अच्छा रहेगा। क्या क्यों प्रॉब्लम हो रहा था ना, महाप्रभु जी इधर आते थे मौसी माँ के मैया के घर। मैया बीच में मंदिर है, उधर जितना दूर उधर उतना दूर। यही मौसी का मंदिर, यही मौसी का मंदिर। हम खड़े हैं मौसी का दिखाने के लिए। यही है मौसी का मंदिर, मौसी का माँ का मंदिर। और इसको लेके तमाम भी रहस्य इधर मौसी क्यों, मौसी का मंदिर इधर क्यों बना हुआ है? क्योंकि मौसी चाहते थे जितना दूर शिव मंदिर है उतना दूर गुंडीचा बाड़ी बा जन्म मंडप है। ये बीच में माँ बैठी है, माँ श्रद्धा, माँ जो मालिनी नदी के किनारे पे माँ का मंदिर है। तो रानी की इच्छा थी, कैसे महाप्रभु की बहुत कष्ट हो रहा था। महाप्रभु 3 रथ में आ रहे थे, इधर फिर नाव खड़ा हुआ था, दर्शन करेंगे मैया का, नाव में बैठेंगे 3 महाप्रभु, नाव लेके जाएगा बड़संग का किनारा आकर के जाएगा, गुंडीचा मंदिर से थोड़ा दूर नाव रहेगा, फिर वहाँ 3 रथ, राजा महाराजा जी वहाँ पे 3 रथ बना के रखते थे महाप्रभु, फिर वहाँ पे 3 रथ बैठ के गुंडीचा बाड़ी पहुंचते थे, जिसमें आप ये बोल सकते हैं जाने में 3 दिन लगता था। अच्छा। और आने में भी 3 दिन, मतलब नवदिनात्मक यात्रा में चला गया, हमने रास्ते में 6 दिन रास्ते में चला जाता था, वहाँ पे 1 दिन रुकते थे। तो रानी जी बहुत दुखी भी थे। तो रानी जी ने ये मौसी मैया को सुमरण किया कि मैया तुम तो खड़ी हो, तुम तो, तुम्हारा मंदिर तो है मालिनी नदी में, कुछ ऐसा करो कि महाप्रभु को दुख ना हो। तो मैया को ये चीज भी भाग गई, तो मेरा बेटा बेटी इतना असुविधा में आ रहे, 3 रथ इधर, फिर नाव, फिर 3 रथ। तो मैया क्या किए, वो मालिनी को, नदी को बोले कि हे मालिनी, तू अपना जो जल राशि है तेरा, उसको सुखा दे, बंद कर दे, ये आगे से नहीं चलेगा। ये माँ का आदेश था। मालिनी भी कहाँ सुनने वाला था, वो तो इतना बड़ा नदी है, वो भी किसी को नहीं सुनने वाला था। वो बोले नहीं मैं नहीं करूँगा, मैं भी भक्त हूँ जगन्नाथ का, प्रभु जी मेरे अंदर होके जा रहे हैं, मेरे ऊपर सवार हुए, मुझे भी बहुत पुण्य मिल रहा है, मैं वो पुण्य नहीं छोड़ूंगी। प्रभु जी का सेवा करने का कोई मन में, मेरा भी सेवा हो रहा है ना, मेरा ऊपर नाव जा रहा है, मैं नहीं हटूंगी। तो ये हो गया, 2 भक्तों में लड़ाई हो गया। जैसे भगवान जी तो लाचार है, वो कुछ नहीं बोलते। तो तब क्या हुआ, मैया जो गुस्से में आ गई, कौन, मौसी मैया, चंडी स्वरूपा बन गई माँ। इसलिए माँ आप जानते हैं ना, श्रीक्षेत्र में
मैया को मिलाकर अष्ट शक्तिपीठ है, अष्ट चंडी है, जो श्रीक्षेत्र का सुरक्षा में हमेशा जागरूक है। तो मैया जब चंडी स्वरूपा होकर मालिनी नदी को सोचने लगे, ड्रैग करने लगे, जलराशि को सुखाने लगे। मालिनी कुछ नहीं कर पाया, मैया सुखा दिए जलराशि को। तब तो इसलिए माँ का नाम है अर्धशोषणी, अर्धासनी। माँ जब भी श्रीक्षेत्र में बाढ़ होता है, बन्या होता है, बारिश होता है, जलार्णव होता है, मैया हर जल को सुखा देते हैं, श्रीक्षेत्र को एक सुनहरा सुक्षेत्र बनाने के लिए। तो मैया से वो जो आपका था मालिनी नदी को सुखा दिए थे। तब जाके रानी ने क्या किया, रानी भी भक्त थी, वो भी चाहती थी नदी सूख जाए। तो रानी जी ने राजा को बोल के अपना सेवक को लगा के, अपने सैन्य सामंत को लगा के, जितना नदी का पानी था, मतलब सूखा मुखा था, उसको बालू डाल के, जैसे ब्रिज बनाते हैं हम लोग आजकल, उसी तरह बालू डाल के, पत्थर डाल के वो नदी को सुखा दिए, मतलब रास्ता बना दिए रानी जी ने। वो रानी के नाम से जो है तो रानी ने उनको बनाया था। रानी का नाम थी श्रद्धा। श्रद्धा रानी का नाम था। रानी ने बनाया, मैया ने उसका जल राशि को सुखा दिया एकदम। और जो थोड़ा थोड़ा बचा था रास्ता बनाने में रानी का हाथ था, इसलिए रानी के नाम से श्रद्धा और बालू को उन्होंने वहां पे डाला था, इसलिए श्रद्धा वाली बोलते हैं, श्रद्धा वाली बोलते हैं। वो श्रद्धा वाली को एक बार आप माथा में लगा देंगे तो कोटि जन्म का पुण्य आपको मिलता है। ये रानी जी का भाव है, ये मैया का भी वो चमत्कारिता अलौकिकता है। और ये भी कहते हैं कि वो इस गांव के लोग तब की तत्कालीन 900 साल 1000 साल पहले उन्होंने में जो बाली जो डाले थे वो भी एक श्रद्धा से डाले थे, तो उसको भी श्रद्धा वाली इसलिए। हाँ, वो भी लोकाचार में है, पुराण में कथित है। आप शायद भक्तों को नहीं पता होगा, ये जो आज भीड़ देख रहे हैं ना जगन्नाथ जी महाप्रभु का, ये आज का भीड़ नहीं है। जब उड़ीसा का लोक संख्या 1 लाख भी नहीं हुआ होगा, तब भी यही लाख लोग आते थे, मतलब सब लोग आते थे। उनका एक ही एजेंडा सबका होता था, मैं साल में एक बार रथ यात्रा में जरूर जाना है, पुरुषोत्तमपुर जाना है, इसका नाम था पुरुषोत्तमपुर। तो साल में एक बार जाना है, तो सब लोग का ये तैयारी था। 3 दिन लग रहा था चल के आने में, इतना गाड़ी मोटर नहीं था, रास्ता तो ऐसा नहीं था ना। लोग 3 दिन 4 दिन 5 दिन अपने घर से चावल, अपने घर से चूड़ा, कुछ सूखा भोजन वो लेके वो आते थे, पैदल आते थे कि महाप्रभु का दर्शन करना है रथ में। तो तब भी इतना भीड़ था, जितना फोटो है हमारे पास, परंपरा है, किंवदंती है, प्रामाणिक है, वो लाख लोग उस दौरान भी आते थे। तो ये जो भीड़ में लोग आते थे, और लोगों का भी जगन्नाथ जी को सेवा के लिए जो मन थे, तो वो जब रानी बनाने लगे तो लोगों ने भी अपने हाथ से आके सब लोग अपने आप सेवा दिए। लाख लोग जब वो बालू डालने लगे, वो नदी का रास्ता समतल हो गया। भगवान, यही दिलचस्प से रहस्य, ये बालू कैसे हुआ, ये श्रद्धा बालू क्यों बोला गया श्रद्धा वाली? जब रानी श्रद्धा रानी थे, तब उन्होंने इसी मालिनी नदी को सुखाने के लिए जो श्रद्धा बनाई थी, जो भक्ति दिखाई थी, पूरी के हर कोई गांव वाले जो श्रद्धा से बालू भरे थे और मालिनी नदी को भर दिए थे, ताकि प्रभु 3 रथ से ही अपने रत्न वेदी से जाकर जन्म वेदी तक पहुंच पाए, जैसे पंडित जी बोल रहे थे। तो प्रभु जी का अगर गाथा सुना है, प्रभु जी का अगर सारे किंवदंती सुना है, सारे पुरानों इतिहास सुना है, शायद 365 दिन हमारे लिए कम हो जाएगा, क्योंकि मानव रूप में प्रभु जो विराजमान किए हैं रत्न वेदी में, कहीं ना कहीं भक्त का भगवान। और ऐसे ही भगवान है जो मंदिर से खुद बाहर आते हैं भक्त को दर्शन देने के लिए। कि विश्व में ऐसा कोई मंदिर नहीं है, कोई प्रभु नहीं है जो मंदिर से खुद भक्तों के लिए भक्तों को दर्शन देने के लिए मंदिर से बाहर उमड़ आते हैं। यहाँ पे कोई जाति, कोई धर्म कुछ नहीं होता है। क्यों? तब प्रभु कहते हैं सारा विश्व मेरा भक्त है, और सबके दिल में सब गूंजने उठने लगते हैं, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ।